आजकल एक जो कहावत था, लड़के होने से कहते थे कि बुढ़ापे का लाठी मिल गया है। अब उस कहावत का अर्थ बदल गया है। अब लड़का जो है वो बुढ़ापे की सहारा नहीं है, बुढ़ापे में लाठी मारने के काम में आता है, लाठी मार के भगाने के काम में आता है। नमस्कार साथियों, मीडिया राजस्थान में एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं कृष्णा। और आज हम जो मना रहे हैं इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे, और आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं और आप जब देख रहे हैं मेरे साथ इतने सारे बुजुर्ग साथी हैं मेरे, और ये जो आश्रम है ये है श्री करणी विकास समिति का श्रद्धा आश्रम, जो कि एक श्रद्धा वाला ही काम कर रहा है। यानी कि एक ऐसा काम जिसे हम अच्छे से समझते हैं। हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, नाना, हमारी नानी, हमारे दादा, हमारी दादी, हमारे मम्मी पापा तक, उनको भी इस ऐसी जगह पे आना पड़ रहा है। समाज में जो ये काम हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्यों ये आश्रम बनाए जा रहे हैं, आखिर क्या ज़रूरत है इनकी। हमारे घर में इतनी जगह है, वो हाथ जो नींव की ईंटें खोदा करते थे, जिन्होंने नींव रखी थी घर की, आज उनको उनके घर में जगह नहीं दी गई, बल्कि उन्हें अपने घर को तलाशने के लिए, अपना घर बनाने के लिए कहीं और देखना पड़ा। लेकिन फिर भी जब गैरों ने संभाल लिया है अपना बन के, तो उन्हें गैर नहीं समझ सकते, वो अपने ही हैं। और ये जो हमारे साथ बुजुर्ग साथी है, मेरे नानी, मेरे नाना की तरह जो उम्र के ये सदस्य हैं, मैं बहुत अंदर से द्रवित भी हूँ और बहुत खुशी भी महसूस करूँ कि आज मैं इतने सारे आशीर्वाद देने वाले जो फरिश्ते हैं उनके बीच खड़ी हूँ। और मैं यहाँ से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी उन लोगों को जो अपने लोगों को, अपने मम्मी पापा को, अपने नाना नानी को रिस्पेक्ट नहीं देते। भाई उनका हक है, अधिकार है, आदर्श जो आपको दिए जाते हैं, संस्कार जो आपको दिए जाते हैं, उनके लिए आप उनका सम्मान करिए, क्योंकि वो आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं। अगर वो नहीं होते तो आप भी नहीं होते। आपको राह पकड़कर, आपको उंगली पकड़कर राह दिखाने वाले आपके मम्मी पापा हैं, आपके नाना नानी आपको कहानियों में कितनी बातें समझा चुके हैं। आज हम एक गज़ल की वो पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है कि दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, मोहल्ले की वो सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का चेहरा, वो चेहरे की छुरियों में सदियों का पहरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज़ की कश्ती, बारिश का पानी। और कुछ ऐसा ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो बुजुर्ग हैं, इनकी आंखों में भी कुछ वही रवानी में महसूस कर रही हूँ। इनके चेहरों पर वो झुर्रियाँ हैं, लेकिन झुर्रियाँ वक्त की उस कड़वाहट को भी बयां कर रही है। जाने कितने दौर, जाने कितने दिन उन्होंने ऐसे देखे हैं जब इन्होंने याद किया अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपनी पोतियों के नवासियों को, लेकिन उनके अंदर जो दिल था वो शायद पथरा गया था। पत्थर दिली कह सकते हैं दोस्तों उनको, जो अपने मम्मी पापा दादा दादी को इस उम्र में जहाँ प्यार की ज़रूरत है, जहाँ केयर की ज़रूरत है, वहाँ पर उन्होंने उनका हाथ छोड़ दिया, दामन छोड़ दिया। लेकिन खुदा ने सबको बहुत कुछ दिया है, और ये तो इन्होंने दुनिया बसाई है, दुनिया देखी है। इनको आप छोड़ दोगे तो इनका कोई बुरा नहीं कर सकता, बुरा उनका होगा जिन्होंने इनका साथ छोड़ा। लेकिन आज हम यहाँ पर इनके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी भी ऐसी महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इतने साथी भी मिले हैं, क्योंकि इन्होंने जो खोया है वो तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ जो पाया है, ये भी इन्होंने जो हासिल किया है, ये भी इनको कभी नहीं मिलने वाला था शायद। यहाँ पर हमारे बीच कुछ बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग साथी हैं, नानी, मेरे नानी की उम्र के यहाँ पे, मेरे नाना की उम्र के हैं यहाँ पे। तो मैं चाहूँगी कि नानी जी आप अपने बारे में बताइए, इनके उद्गार हम जानेंगे। ये जो दिवस हम मना रहे हैं, इस दिवस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या संदेश आज आप उन लोगों को देना चाहेंगे जिन्होंने अपनों का साथ छोड़ा, कितनी बड़ी गलती की? क्या बोलूं हाथ जोड़ ले। दादी जी आप बताइए, आपने तो बहुत सारी उम्र के बहुत दौर देखा होगा, बहुत पड़ाव आपने झेले होंगे, ज़िंदगी में बहुत संघर्ष भी देखा होगा। आज आप अपने इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा कुछ बोलिए जिससे उनको सही संदेश मिले और गलती ना करे आने वाले लोग। ऐसा है, मैं तो अकेली ही रहती थी, थोड़ा जोर से। मैं बांदी को ही मैं सर्विस करती थी रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल में, और वहाँ अकेली रहती थी। वैसे तो परिवार बहुत थे, अपने पहचान वाले सब सारे बहुत लोग थे, मेरी देखभाल करने वाले सारे लोग, लेकिन वहाँ से भी ज़्यादा अच्छा यहाँ अच्छा लग रहा है। यहाँ मुझे पूरा परिवार मिला है, और निशा दीदी जैसी प्यार करने वाली और केयर करने वाली दीदी मिली है। ज़रा से आधी रात को भी आप फ़ोन करो तो आ जाती हूँ, बिल्कुल सुनती है सबके। और बहुत खूब। तो सुना आपने दोस्तों, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि वहाँ से हमें ज़्यादा सुख मिला है।
क्यों? क्योंकि अपना केवल खून से नहीं बनता है, खून का रक्त का जो नाता होता है, रिश्ता होता है, वही अपने नहीं होते। अपने वो होते हैं जो जज्बात समझते हैं, हमारे भावनाओं को समझते हैं, हमारे अंदर के दर्द को समझते हैं। तो ये दर्द यहाँ पर इनको समझने वाला मिला है और हम इन्हीं से जान रहे हैं कि वो जो बच्चे हैं, जो अब बहुत बालक है, जिन्होंने गलती की है जाने अनजाने में, शायद उन्होंने गलती ही तो की है इतनी बड़ी कि इतनी नेमतें बरसाने वाले हाथों को उन्होंने छोड़ दिया। तो आप मैंने जिस चैनल के माध्यम से, मीडिया हाउस के माध्यम से उन्हें संदेश दीजिए कि आने वाले जो बच्चे हैं, वो संतति है, वो ऐसी गलती ना करें। आजकल एक जो कहावत था, लड़के होने से कहते थे कि बुढ़ापे का लाठी मिल गया है। अब उस कहावत का अर्थ बदल गया है। अब लड़का जो है वो बुढ़ापे की सहारा नहीं है, बुढ़ापे में लाठी मारने के काम में आता है, लाठी मार के भगाने के काम में आता है। और अब तो ऐसा हाल है कि माँ को माँ कहने में पुत्र को शर्म आती है, लज्जा आती है। वो माँ नहीं पुकारते हैं, ऐसे ही बात करते हैं, माँ कह के संबोधन नहीं करते हैं। ये कितना बड़ा माँ को दुख होता है। बिल्कुल, जिन्होंने 9 माह आपको कोख में रखा, जिन्होंने इतना दर्द सहा, जिंदगी में आपको इतना कुछ बताया, समझाया और हर छोटी छोटी सी गलती पर आपको क्षमा किया, फिर भी आपने ऐसा कर दिखाया कि भाई जिसके लिए शर्मसार है दुनिया, और ऐसा काम अब नहीं होना चाहिए। आगे वृद्धाश्रम नहीं बनने चाहिए, मंदिर मस्जिद बनाइए, बेशक बनाइए, हमें कोई गिला शिकवा नहीं उसी से, लेकिन वृद्धाश्रम बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनका जो स्थान है वो हमारे हृदय में है, हमारे दिल में, हमारे घर में है। उनके हाथ को थामो तो तुम्हें कहानियों में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दादी जी, आप यहाँ पर जब आए, आप कब से यहाँ पर हैं, और यहाँ पर आने के बाद में आपने क्या क्या नया कुछ परिवर्तन देखा ज़िंदगी में, क्या आप सीखी? 2 महीना हो गया यहाँ आया मतलब। वहाँ मैं अच्छी तरह रहती थी। बड़ा लड़का है ना एक हमारा, जोर से अभी निकल जा वो तो फिर क्या करा है। तो ये यहाँ तो बहुत ही बढ़िया था यहाँ भी। अब का घड़ा दिल करा भाई ला अपना यहीं रहेंगा अपना। कभी घर से कोई आया लेने? ना आया, आया ही कोई ना हमारा। क्या आपकी को जाने की इच्छा है अभी? ओ कहाँ जाऊँगा, वहाँ से तो गया, कहाँ जाऊँगा। बढ़िया थी यहाँ भी, बढ़िया ही है। बिल्कुल, जब यहाँ इतने साथी, इतने दोस्त, इतना परिवार मिल चुका है, तो फिर मिल गया परिवार ही चाहिए, सारा ही परिवार ही अपना ही चाहिए, और कहीं चाहिए। यानी कि देखिए दोस्तों, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मम्मी जो होती है, पापा जो होते हैं, वो आपकी हर छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, आपको इतना कुछ बताते समझाते हैं, और आप उनका साथ छोड़ दें, बिल्कुल ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आज आप अपने बच्चों के सामने अपने मम्मी पापा का अपमान करेंगे, तो निश्चित रूप से वो दिन भी आएगा जब आपको भी वही दिन देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहूँगी कि ऐसी गलती ना करें, और हमारे जो अनमोल, जो हमारे बेशकीमती कोहिनूर हीरे जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, उनको सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। दादी जी, आप यहाँ पर कब से हैं, और आपके चेहरे की जो थोड़ी सी मुझे ये झुर्रियाँ नज़र आ रही थी, खूबसूरत है। मैं कहना चाहूँगी झुर्रियाँ नहीं है ये आपको बताना चाहती हैं कि ये बहुत कुछ है अंदर, आप बस लेने आइए। तजुर्बे हैं बहुत सारे इनके पास, बस आप लेने आइए। थोड़ा सा वक्त दीजिए। आप बताइए कि जो यहाँ पर आप रहती हैं, तो यहाँ पर नया क्या आपने सीखा, और उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगी कि भाई जो हमारे पास अनुभव है, आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं? हमारे बच्चे तो है नहीं, अकेली हूँ मैं, तो यहाँ रह रही हूँ 6 साल से। तो बच्चे हुए में तो बच्चों का क्या कसूर है, अपनी किस्मत है, अपन ने जो करा है वो लेना है अपने को। बच्चों को दोष नहीं देना चाहिए, ये अपना दोष है नहीं बस। तो देखा दोस्तों आपने, मतलब माँ, वो कहते संस्कृत में है दोहा, एक बात कही गई है, क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी जो क्षमा है वो वीर लोगों का आभूषण है। यानी कि माँ की ममता ऐसी होती है कि ऐसे हालत में भी उनको आपने छोड़ दिया भले से, लेकिन फिर भी वो कह रही है। क्या दोष है, अपने तकदीर का दोष। एक लड़की थी वो भी तो आपने देखा, वो कह रही है कि उनको बच्चों को दोष मत दो। अब ये सबसे बड़ी चीज़ है, लालच है उस बच्चों पर, उन बेटियों पर जो अपने मम्मी पापा की तकलीफ़ों को नहीं समझते। अरे जब आप छोटे थे, नन्हे मुन्ने थे, उन्होंने आपका हाथ थामा था, कई बार गिरे थे आप साइकिल चलाते हुए, कई बार गिरे थे आप चलते हुए, लेकिन उन्होंने आपको संभाला। आज एक बार अगर ये लड़खड़ा के गिर रहे तो आप इनका भी साथ संभालिए।